नमस्ते जी। 101वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए तृतीय समोल्लास के अंतर्गत पठन पाठन अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के आगे शीर्षक आ रहा है पठन पाठन में परित्याग के योग्य ग्रंथ। अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है, अर्थात जो नीचे अभी आगे कहे जाने वाले ग्रंथ वो जाल ग्रंथ समझने चाहिए। व्याकरण में कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि, कोश में अमर कोश आदि, छंदो ग्रंथ में वृत्तरत्नाकर आदि, शिक्षा में अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम तथा इत्यादि, ज्योतिष में शीघ्र बोध, मुहूर्त चिंतामणि आदि, काव्य में नायिका भेद, कुवलयानंद, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनी आदि, मीमांसा में धर्म सिंधु, व्रतार्क आदि, वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि, न्याय में जागदीशी आदि, योग में हठ प्रदीपिका आदि, सांख्य में सांख्य तत्व कौमुदी आदि, वेदांत में योग वशिष्ठ पंचदश्यादि, वैद्यक में शारंगधरादि, स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक एवं अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण, रुक्मिणी मंगल आदि और सर्व भाषा ग्रंथ, ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं। अब इस विषय में हठयोग प्रदीपिका के विषय में विशेष कुछ जानने योग्य है। इसको वेद निंदा के कारण त्याज्य ग्रंथ माना गया है। उसमें एक श्लोक कहा गया है, वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव, अर्थात वेद शास्त्र और पुराण सामान्य वेश्या के समान है, अकेली शांभवी मुद्रा सुरक्षित कुलवधू के समान है। अन्य वर्जित ग्रंथों में भी इसी प्रकार वेदादि शास्त्रों और ऋषि मुनियों की निंदा और अवैदिक कृत्यों की प्रशंसा मिलती है। इसलिए इन ग्रंथों का परित्याग करने की बात कहते हैं। प्रश्न उठाया, क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं है? उत्तर दिया, थोड़ा सत्य तो है, परंतु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है। इससे विष संपृक्त अन्नवत त्याज्याः, जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे ही ये ग्रंथ भी हैं। आगे इतिहास और पुराण विषय की बात लिखते हैं। प्रश्न, क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? उत्तर, हाँ मानते हैं, परंतु सत्य को मानते हैं, मिथ्या को नहीं। कौन सत्य और कौन मिथ्या है? ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसीरिति, यह गृह सूत्रादि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण लिख आए, उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी, ये 5 नाम हैं। श्रीमद् भागवत आदि का नाम पुराण नहीं है। आनंद आश्रम से प्रकाशित आश्वलायन गृह सूत्र में यह पाठ है, ब्राह्मणानि कल्पान गाथा नाराशंसीर इतिहास पुराणानि थी। अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। आगे 11वें समोल्लास में पुराण विचार प्रसंग में इस वचन को उद्धृत करके यह ब्राह्मणों और सूत्रों का वचन है ऐसा लिखा है। तैत्रीय आरण्यक में भी यह वचन उपलब्ध है। आरण्यक ग्रंथों का ब्राह्मण ग्रंथों में अंतर्भाव माना जाता है। अंत में इति पद उद्धरण का निर्देशक है। इस वचन में ब्राह्मणानि संजी और इतिहास आदि संज्ञा है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है। बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या में इतिहास, पुराण आदि पदों से ब्राह्मण ग्रंथों का ग्रहण करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा, किम तन्निःश्वसितमिव ततो जातमित्युच्यते यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः चतुर्विधम मंत्र जातम इतिहास इत्युर्वशी पुरुरवसोः संवादादिः उर्वशीहाप्सराः इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणम। इस प्रकार शंकराचार्य ने इतिहास, पुराण आदि शब्दों से ब्राह्मणगत विशिष्ट वचनों का निर्देश कर ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास, पुराण आदि का पर्याय अथवा उनके अंतर्गत स्वीकार किया है। सायणाचार्य ने भी तैत्रीय आरण्यक के वचन की व्याख्या में इतिहास, पुराण आदि शब्दों से ब्राह्मण ग्रंथों का ही निर्देश माना है।
ब्राह्मणं चाष्टधा भिन्नं तद्भेदास्तु वाजसनेयिभिराम्नायन्ते इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि कहकर आरण्यक ग्रंथों से ही इतिहास आदि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इतिहास पुराण आदि के ये लक्षण ब्राह्मण ग्रंथों में पूरी तरह घटते हैं, अतः श्रीमद् भागवत आदि पुराण की संज्ञा नहीं हो सकते। पुराण शब्द के संबंध में ग्रंथकार ने अन्यत्र लिखा पुराभवम पुराभवा वा पुराभवश्च इति पुराणम पुराणी पुराणः। जो पुराना पदार्थ होवे उसको कहते हैं पुराण, जो सदा विशेषणवाची ही रहता है, तथा पुरातन, प्राचीन, प्राक्तन आदि सब शब्द हैं, वे सब परस्पर व्यावर्तक होते हैं। जैसे कि यह चीज पुरानी है तथा यह चीज नवीन है। पुराण शब्द जो है सो नवीन शब्द की विरुद्ध अर्थ को बताने वाला है। यह पदार्थ पुराना है अर्थात नया नहीं, और यह पदार्थ नया है अर्थात पुराना नहीं। जहां जहां वेदादिकों में पुराणादिक शब्द आते हैं वहां वहां इन अर्थों के वाचक ही आते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा ही अर्थ गौतम मुनि कृत सूत्रों के ऊपर वात्स्ययन मुनि जी ने भाष्य किया। उसमें लिखा लोक व्यवस्थापनम इतिहास पुराणस्य। वहां ब्राह्मण पुस्तक जो कि शतपथ आदि हैं उन्हीं का नाम पुराण है, तथा शंकराचार्य ने भी शारीरक भाष्य में और उपनिषद में ब्राह्मण और ब्रह्म विद्या का ही पुराण शब्द से ग्रहण किया है। जो चाहे सो उन शास्त्रों में देख लेवें। वह इस प्रकार से कहा कि जहां जहां प्रश्न और उत्तर पूर्वक कथा हुए उसका नाम इतिहास, और जहां जहां वंश कथा हुए ब्राह्मण पुस्तकों में उसका नाम पुराण। और जैसे जो कहते हैं कि 18 ग्रंथों के नाम पुराण हैं, यह बात अत्यंत अयुक्त है, क्योंकि उस बात का वेदादिक सत्य शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं मिलता, और कथा भी इन्होंने अयुक्त ही है। इन्हों के नाम कोई पुराण रखे तो इन्हों से पूछना चाहिए कि वेद क्या नवीन हो सकते हैं? ये ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन की पुस्तक में छपा हुआ लेख हमने आपके सामने पढ़ा। पौराणिक लोग पुराणों को महर्षि वेदव्यास जी की रचना मानते हुए कहते हैं। भविष्य पुराण के अंदर ये आया, द्वापरांते च भगवान वेदव्यासः सत्यवती सुतः तान्येव जनयामास लोक मंगल हेतवे। अर्थात द्वापर के अंत में सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए पुराणों की रचना की। श्री वेद व्यास जी को पुराणों का कर्ता बतलाने वाला उक्त भविष्य पुराण में ही लिखा है, रविवारे च संडे च फाल्गुने चैव फरवरी षष्टिश्च सिक्ष्टी ज्ञेया तदुदाहरमीदृशम। अब द्वापर युग का अंत हुए ईसा पूर्व 3102 यानी और ये पुस्तक लिखने तक 1990 यानी 5092 वर्ष हो चुके। तब तक तो इस देश में नहीं संसार भर में कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं था। भारत में अंग्रेजी जानने वाला पहला व्यक्ति जहांगीर के काल में सन 1727 ईस्वी में सूरत में पहुंचा था। इस प्रकार वर्तमान में पुराण नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों में कम से कम भविष्य पुराण की रचना का काल लगभग 200 वर्ष पूर्व ही ठहरता है। इन भागवत आदि पुराणों में कितना अनर्गल भरा पड़ा है इसका विवेचन एकादश समुल्लास में आएगा। यहाँ पठन पाठन का विषय होने से इतना ही बतला देना अपेक्षित था कि अनार्ष, युक्ति विरुद्ध तथा अश्लील होने से पाठ्यक्रम में इन ग्रंथों को स्थान देना सर्वथा अनुचित है। अब आगे प्रकरण आ रहा है प्रश्न पूछा गया, जो जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते? जब आपने पहले ही कहा कि उन त्याज्य ग्रंथों में भी सत्य है तो उन सत्य बातों का ग्रहण क्यों नहीं करते? तो उत्तर दिया, जो जो उनमें सत्य है सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या उनके अपने घर का है। वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों में से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले में लिपट जावे। इसलिए असत्य मिश्रम सत्यम दूरतस त्याज्यमिति, असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे विषयुक्त अन्न को। महानुभाव, ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर विवेचन किया और हमें सावधान किया कि हमें अनार्ष ग्रंथों के पठन पाठन से और उसके होने वाले दुष्प्रभावों से बचना चाहिए।
आज की इस बात को यही विराम देते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 102वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत है। महानुभावों, गत श्रव्य कणिका में हमने असत्य मिश्रित सत्य ग्रंथों के विषय में आपके सामने बात रखी थी कि असत्य मिश्रम सत्यम दूरतस् त्याज्यमिति, यानी असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे विष मिले हुए अन्न को। तो फिर प्रश्न उठाया कि तुम्हारा मत क्या है। सिद्धांत पक्ष को पूछ रहा है पूर्व पक्षी कि तुम्हारा मत क्या है। उत्तर दिया ऋषि दयानंद ने, वेद अर्थात जो जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उसका हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं। जिसलिए वेद हमको मान्य है, इसीलिए हमारा मत वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेषतः आर्यों को ऐक्यमत्य होना चाहिए, होकर के रहना चाहिए। अब अगला विषय आ रहा है 6 शास्त्रों में अविरोध। महानुभाव, एक मान्यता चल पड़ी है कि दर्शनों में 6 दर्शन हैं और उन जैसे मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 दर्शन माने जाते हैं। तो इनमें परस्पर विरोध है ऐसा माना जाता है। तो प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी की ओर से, जैसा सत्य असत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का परस्पर विरोध है, जैसे मीमांसा में कर्म विषय, वैशेषिक का काल विषय, न्याय का परमाणु विषय, योग शास्त्र का पुरुषार्थ विषय और सांख्य का प्रकृति और वेदांत का ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। क्या यह विरोध परस्पर नहीं है? अब सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध भी परस्पर नहीं, क्योंकि तुमको किसे विरोध कहते हैं और किसे अविरोध कहते हैं इसका ज्ञान ही नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में होता है? क्या एक विषय में होता है अथवा भिन्न भिन्न विषयों में? तो एक विषय में अनेकों को परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं, यह पूर्व पक्षी ने जवाब दिया। यहां भी सृष्टि एक विषय है, यानी एक सृष्टि विषय को लेकर के 6 शास्त्रों में विरोध आया है। तो इसका सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद उत्तर देते हैं, क्या विद्या एक है व 2? एक है। जो एक है तो व्याकरण, वैद्य, ज्योतिष आदि का भिन्न भिन्न विषय क्यों है? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी परस्पर विरोध नहीं है। उदाहरण के लिए हम लौकिक उदाहरण लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा मूल विषय है, रोग निवृत्ति मूल विषय है, रोग से हुए दुख निवृत्ति मूल विषय है, परंतु आंख का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, जो है हृदय का डॉक्टर अलग है, और हार्ट स्पेशलिस्ट अलग, ब्रेन स्पेशलिस्ट अलग, और हड्डियों का डॉक्टर अलग, महिलाओं का डॉक्टर अलग, बच्चों का डॉक्टर अलग, और फिर प्रसूति कराने वाले डॉक्टर अलग। तो इस तरह से, और मानस चिकित्सा उपचार करने वाले डॉक्टर अलग। तो इससे ये पता चलता है मूल विषय चिकित्सा होते हुए भी जैसे अवांतर भेद होते हैं, ऐसे ही यहाँ दर्शनों में अलग अलग विषयों को लेकर के प्रतिपादित कर रहे हैं कि 6 शास्त्रों में विरोध नहीं है। और यही उदाहरण दिया कि जैसे वैद्यक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है, वैसे ही सृष्टि के 6 कारण हैं, इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं। इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में लिखेंगे। प्रायः लोगों की यह धारणा होती है कि अन्य अन्य ग्रंथों की भांति भी 6 शास्त्रों में विरोध है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। इस विषय में ग्रंथकार ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में और अच्छा प्रकाश डाला। वहां उन्होंने लिखा, सज्जन लोगों को सत्य शास्त्रों ही का पढ़ना और पढ़ाना उचित है, जाल ग्रंथों का कभी नहीं।
पूर्व पक्ष, 6 शास्त्रों में भी तो अन्योन्य विरोध और परस्पर खंडन देख पड़ता है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसा ही सर्वत्र है। जैसा जाल ग्रंथों में एक शास्त्र के विषय में बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका और मूल ग्रंथ हैं, वैसे ही विरोध सत्य शास्त्रों में भी देख पड़ता है। जो दोष आपने जाल ग्रंथों में दिखा दिए, वही दोष सत्य शास्त्रों में भी आया। फिर सत्य शास्त्रों का पढ़ना और जाल ग्रंथों का न पढ़ना, आप कहते हैं इनमें क्या प्रमाण है? अब सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दे रहे हैं। यह आप लोगों को मिथ्या ग्रंथों के पढ़ने और सुनने से भ्रांति हो गई कि सत्य शास्त्रों में भी परस्पर विरोध और परस्पर खंडन है। यह बात आप लोगों की मिथ्या ही है। देखना चाहिए कि आजकल के लोग टीका व ग्रंथ रचते हैं सो द्वेष बुद्धि से ही रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या होए तो भी सत्य प्रतिपादित कर देते हैं। तब सब लोग उसको कहते हैं कि कितना बड़ा पंडित है। इस प्रकार के जो धूर्त मनुष्य हैं वे ही टीका व ग्रंथ रचते हैं, उनमें इसी प्रकार की धूर्तता रखते हैं। उनको जो पढ़ता व पढ़ाता उसकी भी बुद्धि वैसी ही भ्रष्ट होती चली जाती, सो मिथ्यावाद में प्रवृत्त होता जाता। इस दोष के होने से सत्य शास्त्रों का जो यथावत अभिप्राय है उसको वे भी नहीं जानते। इससे वे कहते हैं कि सत्य शास्त्रों में भी विरोध है, परंतु मैं आप लोगों से कहता हूं कि 6 शास्त्रों में लेश मात्र भी परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि इनका विषय भिन्न भिन्न है। 6 दर्शनों में विरोध की बात प्रायः सृष्टि रचना के प्रसंग में आती है, अतः इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे सृष्टि विषयक अष्टम समुल्लास में किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रसंग छिड़ गया, पढ़ने पढ़ाने में विघ्न रूप कर्म, कि पढ़ने पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में क्या विघ्न होते हैं। कितनी सुंदर बात, थोड़ी सी बात में कितना विस्तृत विवरण ऋषि दयानंद लिखते हैं। उन्होंने लिखा, जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवें। जैसा कुसंग अर्थात दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्ट व्यसन जैसे मद्यादि सेवन और वेश्यागमन आदि, बाल अवस्था में विवाह, 25वें वर्ष से पूर्व पुरुष, 16वें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना, राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम, वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अति भोजन, अति जागरण, पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा देने व लेने में आलस्य व छल कपट करना, विद्या का लाभ सर्वोपरि न समझना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाण आदि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्व पुंड्र, त्रिपुंड्र, तिलक, कंठी, माला धारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना, काशी आदि तीर्थ और राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास करना, पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भागवत आदि की कथा से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा अपने जाल में फंसा, उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट करके और हमारे छल को जान करके हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रवृत्त होवे। महानुभाव, ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्याध्ययन में जो विघ्न आते हैं उसके विषय में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना अधिक और विशेष लिखा है। जब 16 वर्ष का पुरुष होए तब से लेके जब तक वृद्धावस्था न आवे तब तक व्यायाम करे, बहुत न करे किंतु 40 बैठक करे और 30 व 40 दंड करे, कुछ भीत खंबे व पुरुष से बल करे, फिर लौट करे, उसको भोजन से 1 घंटा पहले करे, सब अभ्यास जब कर चुके उससे 1 घंटा पीछे भोजन करे, परंतु दूध जो पीना होए तो अभ्यास के पीछे शीघ्र ही पीवे, उससे शरीर में रोग न होगा। जो कुछ खाया व पिया सो सब परिपक्व हो जाएगा, सब धातुओं की वृद्धि होती है तथा वीर्य की भी अत्यंत वृद्धि होती है, शरीर दृढ़ होता जाता और हड्डियां बड़ी पुष्ट हो जाती।
जाठराग्नि शुद्ध प्रदीप्त रहती और संधि से संधि हाड़ों की मिलती रहती, अर्थात सब अंग सुंदर रहते, परंतु अधिक न करना, यानी व्यायाम की बात कह रहे हैं। अधिक के करने से उतने गुण न होंगे, किंतु सब धातु शुष्क और रूक्ष हो जाते हैं। यह बात सुश्रुत में लिखी है, जो देखना चाहे सो वहीं देख लेवे। महानुभाव, आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम नमस्ते जी। 103वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समोल्लास अध्ययन अध्यापन विषय, जिसमें स्त्री शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकार है, इस विषय को आगे प्रतिपादित किया जा रहा है। पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उठा रहे हैं, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा कि निषेध है। स्त्री शूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः। स्त्री और शूद्र न पढ़ें, यह श्रुति है। इसका उत्तर सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद दे रहे हैं। सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआं में पढ़ो, और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। यथेमां वाचम कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। अर्थ, परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्यः सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणीम, कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी, वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवदानी उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। अब यहां कोई प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मराजन्याभ्याम। देखो, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय अर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य यानी सेवक वा स्त्री आदि अरणाय और अतिशूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण, बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। अब कहिए, तुम्हारी बात माने व परमेश्वर की बात अवश्य माननी चाहिए। इतने पर भी जो कोई उसको न मानेगा वह नास्तिक कहलाएगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला नहीं करना चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध करे और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ने सुनने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहां कहीं निषेध किया उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। महानुभाव, स्त्री और शूद्र को विद्या का अधिकार, यह वचन न स्त्री शूद्रो वेदम अधियाताम इस रूप में मीमांसा न्याय प्रकाश के टीकाकारों ने रथकार का अज्ञाधान में अधिकार प्रकरण के अंत में उद्धृत किया है। सत्यव्रत सामश्रवी ने ग्रंथकार द्वारा उद्धृत यथेमाम वाचम इस मंत्र का प्रामाण्य स्वीकार करते हुए स्वरचित ऐतरेयालोचन पृष्ठ 17 संख्या 17 में लिखा, शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षात वेद वचनमपि प्रदर्शितम स्वामी दयानंदेन यथेमाम वाचम कल्याणी आदि।
इमं मंत्रम, तुलना करें, पत्नीम वाचयति मेध्यामयी वै नाम करोति वेदम पत्न्यै प्रदाय वाचयेद्धोताध्वर्युर्वा वेदोसी वित्तिरसी। आशुलायन श्रौत सूत्र। यत् पत्नी पुरोनुवाक्यम अनुब्रूयात्, तैत्रीय ब्राह्मण। ज्ञाते च वाचनम न ह्य विद्वान विहितोस्ति, मीमांसा दर्शन इत्यादि प्रमाणोक्त मंत्र वाचन पत्नी द्वारा तभी संभव है जब वह विदुषी अथवा वेद पढ़ी हुई हो। कैकेयी कहती है, स्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन् दैवासुरे रणम तत्र त्वां च्यावच्छत्रुयुस्तव जीवितमन्तरा तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। अर्थात हे राजन, देवों तथा असुरों के संघर्ष में पहले हुए रण को स्मरण करो। उसमें शत्रु ने तुम्हें मार गिराया था, वहां भी मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। इस प्रयत्न में जागती हुई मुझे तुमने 2 वर दिए थे। जीवात्मा के कल्याण के लिए वेदादि शास्त्रों का उपदेश है, परंतु उनके पढ़ने और समझने का सामर्थ्य जीवात्मा को मनुष्य योनि में पहुंचने पर ही प्राप्त होता है। अन्य योनियों में यह सामर्थ्य नहीं रहता, वे केवल भोग योनियां हैं। जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मविद होकर मोक्ष लाभ करना है। यह अवसर भी उसे मनुष्य योनि में ही मिलता है। तब इस योनि को प्राप्त करने वाले जीवात्माओं में से किसी को शास्त्र ज्ञान से, और वह भी उसके पिता स्वयं भगवान के वेद ज्ञान से वंचित करना कितना बड़ा अन्याय होगा। जैसे द्विजाति वैसे ही शूद्र और स्त्रियां भी परमेश्वर की ही उत्पादित प्रजा हैं। मनुष्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, अन्न, वनस्पति आदि जितने भी पदार्थ सृष्टि के हैं, उनके उपयोग का अधिकार सबको जब समान रूप से प्राप्त है, इसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, वेद का अध्ययन कर तद अनुकूल आचरण द्वारा मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मनुष्य मात्र से क्यों वंचित रखा जाए। भगवान की दृष्टि में सब बराबर हैं। ईश्वरीय विधान में अवसर की समानता सबको सुलभ है। उससे लाभ उठाना प्रत्येक जीव के अपने अपने सामर्थ्य पर निर्भर होता है। अब यथे माम कल्याणी आवदानी जनेभ्य जो मंत्र ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया, उसके अनुसार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रदत्त वेदवाणी पर जैसा अधिकार ब्राह्मण का है, वैसा ही अन्य सभी का भी है। मनुष्यों में सर्वोपरि आप्त पुरुष मनु है, और मनु की दृष्टि में प्रमाणम परमम श्रुति ही, वेद से बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं होता। ऐसी अवस्था में स्वयं वेद जब वेदाध्ययन के लिए मनुष्य मात्र को अधिकार की घोषणा करता है, और उसके पश्चात अन्य किसी प्रमाण की हमें अपेक्षा क्या रह जाती है। उनकी इस महान क्रांति पर विश्वविख्यात लेखक और विचारक संत रोमा रोलैंड ने लिखा, इट वॉज इन ट्रुथ एन epoch making date of India when a Brahman not only acknowledged that all human beings have a right to know the Vedas, who had been previously prohibited by orthodox Brahmanas, but insisted that their study and propaganda was the duty of every Arya. Life of Ramakrishna by Roma Roland, page 59. इसका आशय यह है कि सचमुच भारत के लिए वह नवयुग के निर्माण का दिन था, जब एक ब्राह्मण स्वामी दयानंद ने केवल मात्र यह स्वीकार ही नहीं किया कि मनुष्य मात्र को वेदों के जानने का अधिकार है, जिस अधिकार से उन्हें कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने वंचित कर रखा था, परंतु इस बात पर बल दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और उनका प्रचार करना प्रत्येक आर्य का धर्म है। महानुभाव, ये जो है शिक्षा काल की समाप्ति पर गुण कर्म स्वभाव की परीक्षा करके वर्णाधिकार का निश्चय होता है। इसलिए मंत्रगत ब्राह्मण आदि पद यहाँ गुणकर्म स्वभाव अनुसार वर्णों के संतान परक हैं। बालक संतान चाहे किसी भी वर्ण के हों, उन्हें गुरु के पास जब अध्ययन करने के लिए समान अधिकार पूर्वक भेजा जाता है। मानव समाज का कोई वर्ग विशेष उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ग्रंथकार के मत में मूर्ख का नाम शूद्र है, अति मूर्ख का नाम अति शूद्र है। अति मूर्ख को पढ़ाने व वेदाध्ययन का अधिकार देने से क्या लाभ? यह ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है। किंतु उक्त मंत्र में ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रादि पदों का स्पष्ट निर्देश होने से
ऐसे स्थलों में ध्यान रखना चाहिए कि जब ब्राह्मण आदि के लिए वेदादि के अध्ययन का उल्लेख है, तब ब्राह्मण आदि पदों का अर्थ ब्राह्मण आदि कुलोत्पन्न बालक संतान होता है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवसर मिलने पर यदि कोई भले ही द्विज कुलोत्पन्न ही क्यों न हो, उससे लाभ नहीं उठा पाता, अर्थात पढ़ने लिखने में असमर्थ रह जाता है, तो उसका वह अधिकार स्वतः ही समाप्त होकर वह शूद्र अथवा अतिशूद्र की कोटि में आ जाएगा। तो अधिकार शब्द के दो अर्थ हैं, एक स्वत्व और एक योग्यता। जिस प्रकार पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों का समान रूप से स्वत्व अधिकार होता है, वैसे ही परमात्मा रूपी पिता के वेद ज्ञान रूपी संपत्ति में सभी पुत्रों का, यानी ब्राह्मण से लेकर अतिशूद्र तक सभी का समान अधिकार स्वतः सिद्ध है। किंतु जिस प्रकार अपने स्वत्व का सदुपयोग करके योग्य व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ा लेता है और अयोग्य व्यक्ति अपने उत्तराधिकार में प्राप्त धन को गंवा बैठता है, उसी प्रकार अपनी योग्यता के कारण शूद्र कुलोत्पन्न होकर भी कोई व्यक्ति अवसर से लाभ उठाकर ज्ञानी बन जाएगा और ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर भी कोई व्यक्ति अवसर से लाभ न उठाकर मूर्ख रह जाएगा। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 104वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शूद्रों को, स्त्रियों को वेद पढ़ने चाहिए या नहीं, ये विषय चल रहा था। तो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद यजुर्वेद का ही प्रमाण दे करके स्वयं ईश्वरीय वाणी को सुना करके ये बताने की चेष्टा की कि ईश्वर स्वयं चाहता है कि सभी मनुष्य वेद पढ़ें। तो शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, ये नियम है कि एक व्यक्ति शूद्र कुलोत्पन्न होकर के भी अपने पुरुषार्थ से वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। ये वैदिक व्यवस्था है। और एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति भी पुरुषार्थहीन होकर के, अकर्मण्य होकर के मूर्ख रह सकता है और शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जहां जहां शास्त्रों और ग्रंथकार की रचनाओं में शूद्रों के वेदाध्ययन के अधिकार का प्रतिपादन किया, वहां उसका तात्पर्य स्वत्वपरक है, और जहां जहां कहीं निषेध की बात कही गई, वहां उसके तात्पर्य योग्यता परक है, ऐसा समझना चाहिए। गत श्रव्य कणिका में हमने आपको अधिकार की बात बताई थी, एक होता है स्वत्व, एक होता है योग्यता। उसी संदर्भ में ये बात रखी है। इस संस्था के द्वारा इस संस्था के द्वार, यानी वैदिक व्यवस्था में संस्था के द्वार सबके लिए खुले हैं। यह घोषणा होने पर भी उसमें प्रवेश पाने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बौद्धिक स्तर आदि संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। यानी किसी स्कूल व कॉलेज में सबके लिए एडमिशन मिल सकता है, परंतु इतना होते हुए भी उसकी एक विशिष्ट योग्यता, उसकी एक विशिष्ट क्षमता, ये सब निर्धारित होता है। जाति, धर्म, लिंग आदि के बाधक न होने पर भी प्रत्येक प्रवेशार्थी को उसी योग्यता के आधार पर छोटी बड़ी कक्षाओं में प्रवेश मिलता है। अनुभवी शास्त्रकारों ने कतिपय ऐसे दोषों का निर्देश किया जो विद्याभ्यास में बाधक होते हैं। उन दोषों से रहित बालक ही विद्या ग्रहण के अधिकारी होते हैं। ईर्ष्या, असूया, चपलता, मद, मोह, उद्दंडता, असत्य भाषण आदि इस प्रकार के दोष हैं जिनके रहते विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थी की परीक्षा लेता है। उसकी शैक्षणिक योग्यता और चरित्र से आश्वस्त हो जाने पर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करता है। इस विषय में मनुस्मृति में आया, विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना आपद्यपि हि घोरायाम नत्वेनामिरिणे वपेत। ब्रह्मवादी वेदाध्यापक भले ही विद्या को अपने साथ लेकर मर जाए, पर घोर आपत्ति में भी उसे ऊसर में न बोए, यानी ऊसर भूमि में न बोए, अर्थात कुपात्र को विद्या न दे। समाज में शूद्र वही है जिसमें प्रयत्न करने पर भी विद्योपयोगी गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों का वर्ग शारीरिक श्रम के लिए उपयुक्त समझा जाता है। यदि इस वर्ग में कोई विशिष्ट संस्कारी आत्मा किन्हीं निमित्तों से विद्या उपयोगी गुणों के उद्भावन में सफल हो जाए, तो वह अभिलषित विद्या के लिए पूर्ण अधिकारी माना जाएगा। ब्राह्मण, शूद्र आदि पद गुणवाचक हैं। इनमें जाति अथवा जन्म प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। काठक संहिता में कहा कि ब्राह्मणस्य पितरम किमु पृच्छसि मातरम श्रुतम चेदस्मिन् वेद्यम सपिता सपितामहः।
ब्रह्म सूत्र के श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात स्मृतेश्च सूत्र से पूर्वोक्त सत्य यानी सरलता ब्रह्मचर्यादि गुणों के न होने पर उस व्यक्ति के लिए वेदादि के पढ़ने सुनने और उसके द्वारा अनुष्ठान का निषेध किया गया है। अन्य के द्वारा पढ़े जाने पर दूसरे व्यक्ति का सुनना श्रवण कहा जाता है। गुरुमुख से स्वयं पढ़ना अध्ययन है। अधीत के अनुसार यानी पढ़े हुए के अनुसार यज्ञादि विहित कर्मों का करना अर्थ कहता है। अध्ययन के अनंतर वेदादि के मनन से उसका सार और रहस्य को समझना भी अर्थ कहता है। ब्रह्म विद्या के श्रवण आदि का उन व्यक्तियों के लिए निषेध है जिनमें पूर्वोक्त दोष विद्यमान हो, यानी ईर्ष्या असूया आदि जो दोष पहले कहे गए वो यदि किसी में हो तो उनके लिए ब्रह्म विद्या के श्रवण का निषेध है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या का दान समाज के कल्याण का हेतु न होकर उसके अनर्थ का हेतु हो सकता है। निरुक्त में भी यही बात समझाई गई है। कितना सुंदर रूप से ये भाव स्पष्ट हो जाता है। विद्या वै ब्राह्मणम जगाम गोपायमासेवदिष्टेहमस्मि असूयकाया नृजवे यताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम। कहते हैं रूपक अलंकार के माध्यम से समझाया जा रहा है कि विद्या वेदज्ञ ब्राह्मण के पास आई और बोलती है कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी अमूल्य निधि हूं। असूया करने वाले, उद्दंड और असंयमी को मुझे मत देना जिससे मैं बलवती बनी रहूं। दुष्ट जन विद्या का दुरुपयोग करके समाज को हानि पहुंचाने का कारण बनते हैं। इसी भाव को मनुस्मृति में भी कहा गया। विद्या ब्राह्मण मेत्याह सेवधितेस्मि रक्षमाम असूयकाय माम मा दास तथा श्याम वीरवत्तमा। यही बात को इन्होंने शब्द भिन्न है पर बात वही कही गई है। प्रकारांतर से यही बात गीता में भी आई है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रुषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। यह अध्यात्म विषयक ज्ञान ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो तपस्वी न हो, विद्या के प्रति आस्थावान न हो, आचार्य के प्रति सेवा भाव न रखता हो तथा जो परमेश्वर में आस्तिक बुद्धि न रखता हो। अन्य उपनिषद आदि वैदिक साहित्य में भी अनेकत्र इसी बात का प्रतिपादन हुआ है। श्वेता शतरोपनिषद में बताया ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्रा या शिष्याय वा पुनः। अध्यात्म शास्त्रों में प्रतिपादित यह रहस्य उसे न देना चाहिए जो शांत न हो, उद्दंड हो, जो आज्ञाकारी न हो, असंयत हो तथा जो श्रद्धा न रखता हो। महानुभाव कितनी सुंदर बात इस कथन में हमने जानने का प्रयास किया। तो अब प्रसंग आ रहा है महत्वपूर्ण, कन्याओं के ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन में प्रमाण। यानी ऋषि दयानंद का जब आविर्भाव हुआ था तो जनमानस में स्त्रियों को पढ़ने की कोई अनुमति ही नहीं थी। चूल्हा चौकी घर गृहस्थी तक ही उनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र परिसीमित था, पढ़ने पढ़ाने का कोई काम ही नहीं था। तो उन्होंने उसका खंडन किया है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण। महानुभाव पूरा समाज यदि किसी बात को मान रहा है उसके ठीक विपरीत जाकर के सत्यवाद को मनवाने के लिए कितना बड़ा साहस चाहिए। वेद के प्रकाश में ऋषि दयानंद ने वो साहस दिखलाया और उन्होंने लिखा अथर्ववेद का प्रमाण देकर के ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या यानी कुमारी ब्रह्मचर्येण यानी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान युवानम पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विंदते प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। फिर प्रश्न किया क्या स्त्रीलोग भी वेदों को पढ़ें?
उत्तर दिया, अवश्य। देखो श्रौत सूत्र आदि में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात इस यज्ञ में इस मंत्र को स्त्री पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सकें। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी यानी मूर्खा और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान यानी मूर्ख हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहेगा, फिर सुख कहां। इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, तथा राजकार्य न्यायाधीशत्व आदि गृहश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार से कभी ठीक संपन्न नहीं हो सकते। आगे डिंडिम घोष करते हैं महर्षि दयानंद, देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी तरह से जानती थीं, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती थीं और युद्ध क्यों कर सकती थीं। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या और क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध कला तथा राज विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसी बात को अगले श्रव्य कणिका में भी आगे बढ़ाएंगे। ओम नमस्ते जी। 105वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभावों, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम इस विषय पर महर्षि दयानंद जी के विचार सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमने सुने। स्त्री शूद्रो नाधीयाताम जैसे मिथ्या एवं कल्पित वचनों के आधार पर शूद्रों के साथ साथ वेदाध्ययन के विषय को लेकर के जो अन्याय हुआ है वो बहुत बड़ा हमारे समाज के ऊपर कलंक रहा है। महर्षि दयानंद जी ने अपनी अमृत वाणी के द्वारा इस कलंक को धोने का पुरजोर प्रयास किया। असल में लोगों ने सत्य को वर्षों तक, सदियों तक कुचला है, रौंदा है। महर्षि दयानंद जी ने उस सत्य को फिर से उजागर किया। आप कल्पना कर सकते हैं यदि समाज में से स्त्री और शूद्र को अध्ययन अधिकार से वंचित रखते हो तो इसका मतलब आप पूरे के पूरे समाज को मूर्ख होने के लिए, अज्ञानी होने के लिए धकेल देते हो। 50% तो स्त्री समाज है मनुष्य जाति में, और जो बचे 50% उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग कम पढ़े लिखों का या अनपढ़ों का या शूद्रत्व को प्राप्त लोगों का है। इसका मतलब आपने अधिकार क्षेत्र अध्ययन का केवल समाज के उस थोड़े से जो 20-30% कुल आबादी का उन तक सुरक्षित रखा, और बाकी समाज को जो 75 से 60% समाज को आपने 100% वंचित कर दिया अधिकार से। महर्षि दयानंद जी ने कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, और जो है उस समय जब उस शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है उसको लेकर के कितनी बड़ी बात कह दी, और आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। महानुभाव, ये बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी को हम बार बार इस बात के लिए वंदन करते हैं और युगद्रष्टा के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे बात आती है कि शूद्र को क्यों नहीं वेद पढ़ाने चाहिए। तो इस विषय में लेकर के बहुत सारी बातें शास्त्रों में आई हैं। हमने आपको एक दृष्टिकोण ये भी रखा था, थोड़ा सा और उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात
शूद्र का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है, क्योंकि स्मृति उसके श्रवण, अध्ययन और अर्थ का निषेध करती है। स्मृति में भी शूद्र के लिए वेद के श्रवण, अध्ययन और वेदांत के ज्ञान एवं अनुष्ठान का निषेध है। इसलिए समीप से वेद का श्रवण करने वाले शूद्र के कानों को पिघला करके शीशे और लाख से भर दे। ऐसे ऐसे वाक्यों के द्वारा ये बीच के काल में शूद्रों के प्रति अन्याय हुआ। यदि शूद्र वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और यदि वेद को याद करे तो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, इसी हेतु से कि शूद्र के लिए अध्ययन और अनुष्ठान निषेध है। ब्राह्मणों को चाहिए कि शूद्रों को ज्ञान न दे। अध्ययन, ज्ञान, यज्ञ और दान का विधान केवल द्विजों के लिए है। और ये सारा का सारा खेद का विषय बना रहा कि सबसे अधिक आश्चर्य और खेद का विषय यह है कि इस सूत्र का मिथ्या अर्थ करके प्रचार प्रसारक अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहे, और ब्रह्म को और जो है इन सबके महागुरु बने हुए थे, ब्रह्म का ही रूप मानने वाले अपने आप को, और प्रतिबिंब मानने वाले जगत गुरु शंकराचार्य। उनका भाष्य है, उनके भाष्य में लिखा है, इतश्च न शूद्रस्य अधिकारः यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधो भवति। वेद श्रवण प्रतिषेधो वेदाध्ययन प्रतिषेधस्तदर्थ ज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते। श्रवण प्रतिषेधस्तावत् यथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपूजतुभ्याम् श्रोत्र प्रतिपूरणम् इति पशुहवा एतच्छमनम् यत् शूद्रस्तस्मात् शूद्र समीपे नाध्येतव्यम् इति। अत एवाध्ययन प्रतिषेधः यस्य हि समीपे नाध्येतव्यम् भवति स कथम् श्रुतम् अधीयत भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीर भेद इति। अतएव चार्थादथ ज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति। न शूद्राय मतिं दद्यात् द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानम् इति च। अब ये शंकराचार्य जी का लिखा हुआ लेख हमने आपके सामने पढ़ा, जिसका आर्य भाषा में हमने व्याख्यान भी किया। महानुभाव, अथर्ववेद में स्पष्ट आया, जो ऋषि दयानंद ने रिंडिम घोष करके बताया कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। इस मंत्र में जो पावमानी द्विजानाम मंत्रांश को लक्ष्य करके कहा जाता है कि वेद माता तो केवल द्विजों के लिए है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि स्त्री को भी वंचित कर देने से अब ब्राह्मण की पत्नी भी वंचित हो जाएगी, वैश्य की पत्नी भी वंचित हो जाएगी, बेटी वंचित हो जाएगी, मां वंचित हो जाएगी वेदाध्ययन से और वेद श्रवण से। और ऐसा कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने किया भी है। इतिहास में उदाहरण भी मिलते हैं कि ब्राह्मण लोग गुप्त कमरे में जाकर के वेद पाठ, वेद अध्ययन अपने लड़कों को सिखाते रहे, कन्याओं को और अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी मां को वेद के उच्चारण श्रवण मात्र से भी वंचित रखा, इसी शंकराचार्य के वचन के आधार पर। तो महानुभाव, ये बहुत बड़ी हानि अपने समाज की हुई और वेदों का ह्रास होने से, और ये ब्राह्मणों ने किया, तथाकथित ब्राह्मणों ने किया, जिसके कारण से आज वैदिक विद्या लुप्त सी हो गई आर्यावर्त से, और पूरा विश्व जो है वेद की कल्याणकारिणी बातों से वंचित रह गया। तो इस विषय में यह समझना चाहिए कि वेद माता द्विजों को ही पवित्र करने वाली और उन्हीं के अनेक विध ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, ऐसा नहीं है। शूद्रों के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसका 2 बार जन्म होता है वही द्विज कहता है, एक बार माता के गर्भ में और तदनंतर गुरुकुल प्रविष्ट कराते समय बालक के माता पिता आचार्य से प्रार्थना करते हैं, आदत्त पितरो गर्भम कुमार पुष्कर सृजम यतेह पुरुषोसत। ये यजुर्वेद के 2 अध्याय का 33वां मंत्र है। इस प्रकार आचार्य बालक को अपने गर्भ में धारण करता है। आचार्य कुल में रहते हुए पूर्ण विद्या प्राप्त कर जब वह स्नातक होता है, तब वह ज्ञान संपन्न होकर के द्विज नामक संज्ञा को प्राप्त होता है, यानी द्विज कहलाता है, जिसका उल्लेख उक्त मंत्र में हुआ है। विद्या प्राप्ति का अवसर पाना प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार है।
किंतु अवसर मिलने पर भी उसमें यदि विद्या का प्रवेश नहीं हो पाया तब कहीं जाकर के उसको हम शूद्र कह सकते हैं। इस बात को न समझने के कारण और इसका दुरुपयोग होने के कारण शंकराचार्य जी द्वारा समाज के आधे वर्ग को, स्त्रियों को और शूद्रों को, जो है शूद्र कुलोत्पन्नों को विद्या से ही वंचित कर दिया, वेद से ही वंचित कर दिया। महर्षि दयानंद जी ने वो सारे रास्ते खोल दिए। यदि शूद्र से अभिप्राय शूद्र कुलोत्पन्न व्यक्ति से ही हो तो कवश, ऐलुष आदि अनेक मंत्र द्रष्टा ऋषियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने शूद्र कुल में जन्म लेकर ऋषित्व को प्राप्त किया। अब आप देखिए, यह कहा जाता है कि मधुच्छंदा आदि वेद द्रष्टा ऋषियों की परंपरा में किसी शूद्र ऋषि का संभव न होने से स्पष्ट है कि ब्रह्म विद्या एवं वेदाध्ययन आदि में मनुष्य मात्र का अधिकार शास्त्र सम्मत नहीं है। वस्तुतः ब्राह्मण आदि पद गुणवाचक हैं। किन्हीं विशिष्ट गुणों के वाचक होने से इन पदों का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए होता है। तब तो वेद द्रष्टा है, उसे शूद्र कैसे कहा जा सकता है? और जो शूद्र है वह वेद द्रष्टा कैसे हो सकता है? जो बालक गुरु या आचार्य के पास जाकर उपनीत हो गया, वेदादि के अध्ययन में सफल नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। प्रत्येक प्रयास किए जाने पर भी अपने विद्याध्ययन क्रम को पूरा नहीं कर पाया, वही तो शूद्र है। ऐसा व्यक्ति वेद द्रष्टा कैसे हो सकता है? तथापि इससे वेदादि में उसका अधिकार नष्ट नहीं होता, ये समझने की बात है। यदि शूद्र से अभिप्राय शूद्र कुलोत्पन्न व्यक्ति से हो तो बहुत सारे शूद्र कुलोत्पन्न ऋषि हुए हैं। वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त न होता तो वेद वे कैसे पढ़ते और बिना पढ़े मंत्रार्थ के दर्शन कैसे करते? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास दासी पुत्र था। शूद्र कुलोत्पन्न मतंग आदि अनेक ऋषियों की ब्राह्मण प्रद प्राप्ति ये इतिहास प्रसिद्ध है, और वेदाध्ययन के बिना कोई ब्राह्मण कैसे बन सकता? तो महानुभाव, हमने ये बात कपोल कल्पित है, इसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो अब इसको यहीं विराम देते हैं। अगली श्रव्य कणिका में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 106 श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय का आज समापन हम करने जा रहे हैं। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गत श्रव्य कणिका में स्त्री शूद्रौ ना धीयाताम, इस पौराणिक उक्ति को लेकर के जो शंकराचार्य आदि द्वारा स्थापित की गई और उद्धूर्त ब्राह्मणों ने उसको चला करके अपने देश को गुलामी की दशा तक पहुंचा दिया, ये जो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, उस विषय पर महर्षि दयानंद जी के विचार और उनके क्रांतिकारी कदमों के कारण से आज फिर भारत में अध्ययन अध्यापन की लहर चल पड़ी और भारत आज विश्व गुरु होने के कगार पर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो और इसका श्रेय पूरा दयानंद जी को जाता है, जिन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिया कि शूद्रों को भी और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने सुनने का पूर्ण अधिकार है। तो महानुभावों, इस विषय पर हम अब समापन की ओर जा रहे हैं कि जैसे मिथ्या एवं कल्पित वचनों के आधार पर शूद्रों के साथ साथ वेदाध्ययन पर ही नहीं, अध्ययन मात्र पर से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता रहा। वस्तुतः यथे माम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, ये जो मंत्र ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया, इस मंत्र में जन पद पुरुष और स्त्री दोनों के लिए वाचक है। सामान्यतः शास्त्रों में विधि निषेध परक जो भी वचन है वे स्त्री पुरुष दोनों के लिए हैं। पाणिनि जी ने पुमान स्त्रिया ये अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है। इस सूत्र में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। फिर द्विजपत्नी होने से भी उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार स्वतः प्राप्त है। पूर्व काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता ही था और वे गुरुजनों से वेदों को यथाविधि अध्ययन भी करती थीं। निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद में लिखा, पुरा काले तु नारीणाम मौंजी बंधनमिष्यते अध्ययनम च वेदानाम भिक्षाचर्यम तथैव च। यानी प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी आदि अनेक ब्रह्मवादिनी हो चुकी हैं। अदिति, लोपामुद्रा, सरस्वती, गायत्री, आपालात्रेयी, यमी, वैवस्वती, अदितिर्वा, दाक्षायणी, वागाम्भृणी,
इंद्राणी, श्रद्धा कामायिनी आदि के नाम मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि याज्ञवल्क्य के सामने जब विद्वान परास्त हो गए तो वाचक्नवी गार्गी ने जनक की सभा में कितने आत्मविश्वास और गर्व के साथ कहा था, ब्राह्मणा भगवंतो द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन में वक्ष्यति न वै जातु युष्माकमिमाम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेतेति। अर्थात हे ब्राह्मणों, मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछूंगी, यदि उन्होंने उत्तर दे दिया तो आप में से कोई इस ब्रह्मवेत्ता को न जीत सकेगा। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी ने की थी। यदि वो वेद विदुषी न होती तो यह कैसे संभव होता। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के विषय में लिखा है, शास्त्राणि सर्वाणि षडंग वेदान काव्यादिकान वेत्ति यदत्र सर्वम। अर्थात भारती देवी 6 शास्त्रों और 6 अंगों सहित 4 वेदों और संपूर्ण काव्यादि ग्रंथों को जानती थीं। इतना ही नहीं, तत्रास्ति न वेत्ति यदत्र बाला, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका उसे ज्ञान न हो, यानी पूर्वा पर सब प्रकार का उनको विषय उपस्थित था। ये बात जो है आई है उनके विषय में। अब अगला शीर्षक है स्त्री पुरुषों के न्यूनतम अध्ययनीय विषय। स्त्री पुरुषों को व्याकरण धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए। वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म, वैदिक गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतान उत्पत्ति का पालन वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना, वैदिक विद्या से औषधवत अन्नपान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती, जिसके घर में रोग कभी ना आवे और जिससे घर में रोग कभी ना आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। महानुभाव, पुरुषों से ज्यादा स्त्री को वैदिक विद्या सीखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ औषधयः शांति वनस्पतयः शांति, इसकी संकल्पना है। औषधि और वनस्पति क्या है? हम इसको दवाई को समझते हैं, मेडिकेशन सिस्टम को समझते हैं, परंतु ऐसा इतना मात्र नहीं है। ये तो अर्थ है ही इसका, लेकिन जो हम अनाज उगता है ना, जो पौधा एक बार फसल दे करके नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं, दालें आदि। और जो पौधा सालों साल फल देता रहे उसको कहते हैं वनस्पति। आम आदि जितने, कटहल, आम आदि जितने भी पेड़ हैं जिनसे हमको सालों साल फसल मिलती है, फल मिलता है, तो ये सारे वनस्पति हो गए। तो औषधि वनस्पति के द्वारा ही स्वास्थ्य लाभ करने के लिए उसका आयुर्वेद का ज्ञाता होना जरूरी है। तो और वो सब सीखने के लिए व्याकरण जरूरी है। तो वेदों की विद्या, संस्कृत की विद्या, इसका कितना आज भी उपयोगिता है। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति में हमको सिखाया जाता है उसका हमारा वास्तविक दैनंदिन जीवन से बहुत कम संबंध होता है। जितनी सूचनाएं हम आज एक बीए, एमए, इंजीनियर, डॉक्टर आदि पढ़ करके जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, सूचना हम प्राप्त करते हैं, हमारे दैनंदिन व्यवहार जीवन से धन कमाने के अलावा दैनंदिन व्यवहार जीवन हम जो अपने लिए जी रहे हैं उसमें उसका 10% भी योगदान नहीं है उस शिक्षा का। लेकिन जो हम व्याकरण, दर्शन, उपनिषद और जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, आर्ष क्रम से यदि उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका व्यवहार जीवन में 80% से भी अधिक उपयोग है। व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, पारिवारिक जीवन के उत्थान के लिए, सामाजिक जो है उत्थान के लिए और विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए फिर से एक बार वेदों के पठन पाठन को हमें लागू करना एवं करवाना होगा। तो आगे आते हैं विद्या रूपी अक्षय कोश,
यही कोष अक्षय है, जिसको जितना व्यय करें उतना ही बढ़ता जाए। अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दाय भागी भी निज भाग ले लेते हैं, और विद्या कोष का चोर व दाय भागी कोई भी नहीं हो सकता। एक श्लोक है बहुत अच्छा, उसकी व्याख्या लिखते हैं ऋषि दयानंद। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं। श्लोक ये है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी विद्यारूपी कोष ऐसा है, जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना हम उसको अन्यों को देने की कोशिश करेंगे, आगम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, उससे विद्या पुष्ट होती चली जाएगी। पर दुनिया के बाकी सारे कोष, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे वो मकान दुकान हो, चाहे वो अन्य कोई हो, वो सारा व्यय करने पर यानी खर्च करने पर घटता है। हमारे पास यदि बहुत सारा धन है, हम यदि दान देंगे या अन्य किसी चीज में खर्च करेंगे तो वो धन कम कम होता जाएगा। लेकिन ये विद्या रूपी धन है, ऐसा है जिसको व्यय करने से बढ़ता है। आगे वो लिखते हैं, कन्यानाम संप्रदानम कुमाराणाम च रक्षणम। ये मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान करना कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन यानी पूर्ण शिक्षा नहीं होती तब तक विवाह उनका न होने पाए। विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ, सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। वार्यन्यगो मही वासस तिलकांचन सर्पिशाम। मनुस्मृति, संसार में जितना दान है अर्थात जल अन्न गौ पृथ्वी वस्त्र तिल सुवर्ण और घृतादि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई। इसके आगे चौथे समुल्लास में समावर्तन और गृहस्थ आश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते शिक्षा विषये तृतीयः समुल्लासः संपूर्णः। महानुभाव, जो क्लिष्ट विषय था अब समाप्त हो गया। अब सरल सरल विषय आगे आने वाला है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस व्याख्यान को सुना और व्हाट्सएप पर भी मैंने अनुभव किया कि जो पलायन करने वाले लोग थे पहले ही निकल चुके, अब जो लोग हैं वो धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी ये श्रृंखला पूरी होने तक आप इसका लाभ उठाएंगे, इसी आशा के साथ आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देता हूं। ओम नमस्ते जी। 107वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभावों, आप सभी स्वाध्यायशील धार्मिक महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम चतुर्थ समुल्लास, जो कि गृहस्थ आश्रम को लेकर के है, प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि इस प्रवचन माला में हम प्रत्येक समुल्लास से पूर्व, ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश शुरू करने से पूर्व प्रत्येक समुल्लास के आरंभ में वैदिक सिद्धांतावली, जो हमने युवकों के लिए, साधारण न्यू कमर्स के लिए, प्रारंभिक व्यक्ति के लिए जिसको सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्लिष्ट लगती है, एक पुस्तक आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य ने लिखी है। मैंने उसका थोड़ा संशोधन परिवर्धन किया है। उस पुस्तक का भाग हम आपको सुनाते हैं। तो आइए, गृहस्थाश्रम संबंधित उस पुस्तक की यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं, मुझसे मांग करें। गृहस्थाश्रम प्रश्नोत्तर शैली में इसमें समझाया गया है। पहला प्रश्न है, विवाह करने का अधिकार किसे है? उत्तर है, धार्मिक विद्वान, यानी क्रम से 4 अथवा 3 अथवा 2 अथवा कम से कम 1 वेद सांगो पांग पढ़ चुका है, जो ऐसा धार्मिक विद्वान जो सदाचारी है, ब्रह्मचारी है, उस व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न, विवाह करने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर दिया, विवाह करने का मुख्य आधार है अनुकूल गुण कर्म स्वभाव का मेल होना।
तीसरा प्रश्न, जन्म कुंडली के आधार पर विवाह करना क्या उचित नहीं है? उत्तर दिया, जन्म कुंडली देखकर विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि वधू वर के भविष्य और परस्पर मेल का जन्म कुंडली से कोई संबंध नहीं है। चतुर्थ प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें गुण, कर्म, स्वभाव एवं योग्यता के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा जाता है। अगला 5वां प्रश्न है, वर्ण कितने हैं, उनके नाम बताइए। सरल सा उत्तर है, वर्ण 4 होते हैं, उनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। छठा प्रश्न है, द्विज किसे और क्यों कहते हैं? उत्तर दिया, चारों वर्णों में से प्रथम 3 वर्णस्थ व्यक्ति को द्विज कहते हैं। द्विज शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका दूसरी बार जन्म हुआ हो। माता गर्भ से संसार में आना प्रथम जन्म है, तो आचार्य के ज्ञान रूपी गर्भ से विद्या स्नातक होना दूसरा जन्म है। 7वां प्रश्न है, मानव समाज के कितने प्रकार के शत्रु होते हैं तथा उन्हें दूर करने का दायित्व किसका है? उत्तर, मानव समाज के 3 मुख्य प्रकार के शत्रु हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा अन्याय, तीसरा अभाव। इन्हें दूर करने का दायित्व द्विजों अर्थात क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों का है। प्रश्न 8वां, क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं मानी जाती? उत्तर, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं मानी जाती है, उसका आधार गुण, कर्म और स्वभाव है। 9वां प्रश्न, क्या कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है? उत्तर आया, शास्त्रों में ब्राह्मण बनने के लिए कुछ गुण कर्म निश्चित किए गए हैं। उन गुण कर्मों को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। 10वां प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना क्या आवश्यक है? उत्तर दिया, ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। फिर 11वां प्रश्न आया, किन कर्मों को करने से व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है? उत्तर है, ब्राह्मण बनने के लिए इन प्रकार के कर्मों को करना आवश्यक है, जैसे पहला है पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना कराना, तीसरा धर्म का आचरण करना और चौथा वेदों को मानना। 12वां प्रश्न, क्षत्रिय किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति प्रजा की रक्षा और पालन करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। 13वां प्रश्न, वैश्य के कर्म क्या हैं? उत्तर, वैश्य के कर्म कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आदि हैं। 14वां प्रश्न, शूद्र किसे कहते हैं? उत्तर आया, जो व्यक्ति पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ सकता उसे शूद्र कहते हैं। 15वां प्रश्न, शूद्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शूद्र का मुख्य कार्य सेवा करना है। 16वां प्रश्न, क्या शूद्र की संतानें द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि बन सकती हैं? उत्तर दिया, शूद्र की संतानें द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन सकती हैं। 17वां प्रश्न, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 18वां प्रश्न, सबसे उत्तम विवाह कौन सा है? उत्तर, सबसे उत्तम विवाह ब्राह्म विवाह है। 19वां प्रश्न, ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्ण विद्वान, धार्मिक, सुशील वर वधू का परस्पर प्रसन्नता के साथ विवाह होना ब्राह्म विवाह कहता है। 20वां प्रश्न, वाणी की 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर, वाणी की 4 विशेषताएं हैं, वाणी सुमधुर हो, दूसरा सदैव सत्य बोलना, तीसरा हितकारी बोलना, चौथा प्रिय बोलना। 21वां प्रश्न है, निंदा किसे कहते हैं? उत्तर दिया, अच्छे को बुरा कहना और बुरे को अच्छा कहना निंदा कहलाती है। 22वां प्रश्न, श्राद्ध क्या होता है? उत्तर दिया, जीवित माता पिता, विद्वान, वृद्ध जनों की श्रद्धा से सेवा करने को श्राद्ध कहते हैं। 23वां प्रश्न है, तर्पण का क्या अर्थ है? उत्तर, जीवित माता पिता, विद्वान आदि को अपने सेवा एवं व्यवहार आदि से प्रसन्न रखना तर्पण है। 24वां प्रश्न, क्या मृत पितरों का श्राद्ध व तर्पण नहीं हो सकता? उत्तर, मृत पितरों का श्राद्ध व तर्पण संभव नहीं है, ऐसा करना वेद आदि शास्त्रों से विरुद्ध है। 25वां प्रश्न, पंचमहायज्ञ कौन से हैं? उत्तर,
पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलिवैश्व देव यज्ञ और पांचवा अतिथि यज्ञ। 26वां प्रश्न, अतिथि यज्ञ किसे कहते हैं? उत्तर, धार्मिक विद्वान सत्य के उपदेशक व्यक्ति की सेवा, सत्कार और सम्मान आदि करना अतिथि यज्ञ है। 27वां प्रश्न, पाप किसे कहते हैं? उत्तर, अधर्म के आचरण को पाप कहते हैं। 28वां प्रश्न, अधर्म के आचरण से क्या हानि होती है? तो उत्तर दिया, जैसे जड़ से काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधार्मिक व्यक्ति भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। 29वां प्रश्न, किसे दान देना नहीं देना चाहिए? उत्तर दिया, तप से रहित अधार्मिक अविद्वान व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। 30वां प्रश्न, पाखंडी के लक्षण क्या हैं? उत्तर दिया, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दूसरों को ठगता हो, अपनी प्रशंसा स्वयं आप करे यानी बढ़ाई करे, आत्मश्लाघा जिसे कहते हैं, अच्छे बुरे सब लोगों से मित्रता करे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करता हो, वह व्यक्ति पाखंडी होता है। अंतिम 31वां प्रश्न है, बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो ईश्वर, वेद एवं आप्तों पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है, उसे बुद्धिमान हम कह सकते हैं। तो इस तरह से महानुभाव कितनी सरल भाषा में, प्रश्नोत्तर शैली में पहले 10 समुल्लासों का वैदिक सिद्धांतावली नाम से सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। हमने इसके 2 संस्करण छापे हैं। एक संस्करण आचार्य संदीप जी ने ही छापा था, दूसरा संस्करण मैंने छापा है। किसी को यदि इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे अपना पता भेज देवें तो मैं भेज दूंगा। अन्यथा यदि आप छपवाना चाहते हैं अधिक मात्रा में बंटवाने के लिए, क्योंकि ये स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। हमने यहाँ तेलंगाना में जहां मैं रहता हूं, यहां पर ये वितरित करके हमने इसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। कई स्कूलों के बच्चों को निमंत्रित किया था, इनाम रखा था। और आप भी अपने परिसर में जहां विद्यालय हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन 5 श्रेणियों के विद्यार्थियों के बीच में इस पुस्तक को वितरित करके ऐसी प्रतियोगिताएं आप आयोजित करा सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको छाप सकते हैं। ओम। आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की 108वीं श्रव्य कणिका में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चतुर्थ समुल्लास का आरंभ कर रहे हैं। चौथे समुल्लास में गृहस्थाश्रम विधि है। अथ समावर्तन विवाह गृहस्थाश्रम विधिम वक्ष्यामः। सबसे पहले गृहस्थाश्रम का अधिकारी कौन है, इस विषय में मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करके लिखते हैं, वेदानधीत्य वेदौवा वेदं वापि यथाक्रमम् अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम् आविशेत। इसका अर्थ दिया, जब यथावत ब्रह्मचर्य से आचार्य अनुकूल वर्तकर धर्म से चारों, 3 व 2 अथवा 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अब ये विवाह क्या चीज है, इसके विषय में बहुत अच्छी बात बताई गई कि वी उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे धातु से घय प्रत्यय करके विवाह और उद उपसर्ग पूर्वक इसका पर्यायवाची उद्वाह शब्द बनता है। विवाह का अर्थ विशेष विधि पूर्वक एक दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक दायित्व को वहन करना यानी निभाना है। यह एक शास्त्र सम्मत सामाजिक विधान है। इसमें स्त्री पुरुष सुख सुविधा हेतु और गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंपति के रूप में एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और कालांतर में संतान उत्पत्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं।
वेद में विवाह शब्द साक्षात उपलब्ध नहीं, परंतु विवाह के मूल में जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें हस्तम गृभणामि पद ही विवाह के तात्पर्य का द्योतक है। इसका अर्थ है कि पति पत्नी का हाथ सारी आयु के लिए पकड़ता है और अपने ऊपर पूर्ण रूप से उसका दायित्व स्वीकार करता है। विवाह में हस्तम गृभणामि का इतना महत्व है कि विवाह का दूसरा नाम ही पाणी ग्रहण प्रसिद्ध है। अन्य जातियों में यद्यपि वैदिक धर्म को मूल रूप में त्याग दिया गया, फिर भी इनके संस्कारों में कहीं कहीं वैदिक रीतियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पारसियों में विवाह काल में वर कन्या के हाथ को पकड़ता है। इस विवाह विधि को वे हाथवरो कहते हैं, जिसका अर्थ है हाथ पकड़ना। यह संस्कृत शब्द का ही अपभ्रंश है। संस्कृत में हस्त माने हाथ, वरो माने वरण ग्रहण करना होता है। इस हस्तवरण या हाथवरो को ही पंजाब में हथलेवा कहते हैं। रोमन स्त्री भी विवाह के अवसर पर अपना दायां हाथ वर के दाएं हाथ पर रखती है। इसका विवरण एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन में मैरिज शीर्षक के अंतर्गत देखा जा सकता है। पारस्कर गृह सूत्र में भी पाणी ग्रहण संबंधी मंत्र को विवाह का मूल माना जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का 10वें मंडल का 85वां सूक्त पूरा का पूरा विवाह के वर्णन से भरा है। वेदान अधीत्य व्यक्ति ने 24 वर्ष की आयु अवस्था पर्यंत गुरु चरणों में बैठकर अध्ययन नहीं किया और अपने शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास नहीं किया, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। वैदिक आदर्श तो यह है कि जो कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है वह पहले अपने ब्रह्मचारी होने का प्रमाण प्रस्तुत करे। कन्या के विषय में भी अथर्ववेद में वचन आया, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। अविलुप्त ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ है कि जो अपने ब्रह्मचर्य के भंग न होने का प्रमाण प्रस्तुत न कर सके, उसके साथ कोई पिता अपने पुत्र या पुत्री का विवाह न करे। तो ये बहुत बड़ी शास्त्र मर्यादा हमने जानने की कोशिश की और पठन पाठन का कितना महत्व है वैदिक जीवन में इससे ज्ञात होता है। यदि वो पढ़ा लिखा न हो, यानी पढ़ने के लिए उसने श्रम न किया हो गुरुकुल में, तो कोई उसे लड़की ही न दे अथवा लड़का ही उसे न दे, यानी उसके साथ संबंध न बनाए। ऐसी शास्त्र मर्यादा हमारी रही कि पढ़ना आवश्यक है। सांगोपांग वेद को 4 नहीं पढ़े तो 3 नहीं पढ़े तो 2, नहीं तो कम से कम 1 वेद तो पढ़ ले। इस तरह से पठन पाठन की विधि पूरी करने के उपरांत गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर अथवा वधू का चयन विवाह है। महानुभाव आगे एक श्लोक उद्धृत करते हैं, तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम पितुः सृग्विणम तल्प आसीनम अर्हयेत प्रथमम गवा। जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। सृग्विणम, कुलुक भट्ट ने इसका अर्थ किया है मालयालंकृतम। माला आदि अलंकृत करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, परंतु गृहस्थ आश्रम में जाने के इच्छुक के लिए समावर्तन के अवसर पर माला धारण करने का विधान है। प्रतीत होता है कि माला धारण करना गृहस्थाश्रम में प्रवेश का द्योतक परंपरा है, यानी जो गृहस्थाश्रम में जाने का इच्छुक है वह समावर्तन के समय में माला धारण करता था, ऐसी परंपरा मिलती है। शायद वही परंपरा वर्तमान में विवाह संस्कार से पूर्व वर और वधू के द्वारा परस्पर माल्यार्पण के रूप में प्रचलित है। इस प्रकार सृग्वी शब्द का प्रयोग गृहस्थ के लिए रूढ़ हो गया। आगे श्लोक दे रहे हैं,
गुरूणाम अनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि उद्वहेत द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम। गुरु की आज्ञा से स्नान करके गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। अब क्या है समावर्तन? सम और आ उपसर्ग पूर्वक वृत्त वर्तने धातु से ल्युट प्रत्यय करके समावर्तन शब्द बना। इसका शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल से घर लौटने का नाम समावर्तन है। यह एक संस्कार है, इसको स्नान भी कहा जाता है। इसी कारण से समावर्तन करने वाले को स्नातक संज्ञा प्राप्त होती है। और स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। तदाह हारितः त्रयः स्नातका भवन्ति, विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रत स्नातकश्चेति। यह समाप्य वेदम असमाप्य व्रतानि समावर्तते स विद्यास्नातकः। यह समाप्य व्रतानि असमाप्य वेदम समावर्ततो स व्रतस्नातकः। उभयम समाप्य समावर्तते यह स विद्याव्रत स्नातकः। अर्थात स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। पहला विद्या स्नातक, जो ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण किए बिना विद्या को समाप्त करके समावर्तन करते हैं। दूसरा व्रत स्नातक, जो विद्या को पूर्ण किए बिना ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं। तीसरा विद्याव्रत स्नातक, जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं। विद्याव्रत स्नातक की स्थिति शिक्षा की दृष्टि से सर्वोपरि है। विद्याव्रत स्नातक कैसा होता है, इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पंडित लोग गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्याध्ययन कर रहे थे। एक दिन गुरुजी ने पढ़ाया क्रोधम मा कुरु, और याद करके अगले दिन सुनाने को कहा। अगले दिन जब गुरुजी ने पाठ सुनाने को कहा तो बारी बारी सबने रटा रटाया पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो अभी पाठ याद नहीं हुआ। जब कई दिन इस प्रकार बीत गए तब गुरुजी ने युधिष्ठिर की भर्त्सना करते हुए जमकर उसकी पिटाई करी। तब युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा, गुरुजी आप मेरे चेहरे को देखिए, यदि उस पर आपको क्रोध के लक्षण न दिखें तो समझ लीजिए कि मुझे पाठ याद हो गया, अन्यथा नहीं। इस कथानक में विद्याव्रत स्नातक का भेद छिपा हुआ है। विद्या स्नातक उसको कहते हैं जो ग्रंथों का अभ्यास कर लेता था। व्रत स्नातक उसे कहते थे जो पढ़ने लिखने में बहुत निपुण नहीं होता था, परंतु अपने जीवन को पूरी तरह ब्रह्मचर्य के नियमों के अनुसार ढाल लेता था। विद्याव्रत स्नातक वह कहता है जो अध्ययन और आचरण दोनों में समान रूप से पूर्णता प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में क्रियात्मक रूप से उतार लेता था। इसी को लक्ष्य कर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, नॉलेज इज रियलाइज्ड एक्सपीरियंस। शिक्षा काल की समाप्ति पर गुरुकुल से विदा होते समय समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य द्वारा स्नातक को दिया गया उपदेश प्रसिद्ध है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपदेश ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर घर लौटने के समय दिया जाता था। इसलिए इसका प्रयोजन उन बातों को निर्देश करना होता था जिसकी उपेक्षा करने पर अगले गृहस्थ आश्रम में वह सुखी नहीं रह सकेगा। आगे की चर्चा में अगले श्रव्य कणिका में इसकी विशेष बात हम करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 109वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चतुर्थ समुल्लास के अंदर गृहस्थ आश्रम प्रकरण में विवाह के विषय में और उससे पूर्व समावर्तन के विषय में आपसे गत श्रव्य कणिका में चर्चा कर रहे थे
कि शिक्षा काल की समाप्ति पर गुरुकुल से विदा होते समय समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य द्वारा स्नातक को उपदेश दिया जा रहा है, जिस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अनुवाक 11 कंडिका 1 से 4 उसमें उपदेश है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर घर लौटने के समय आचार्य उसे कहता है कि देखो, इन कार्यों को करने से तुम्हारा अगला जीवन, गार्हस्थ जीवन, गृहस्थ में जीवन सुखी हो जाएगा। उपदेश के आरंभ में लिखा, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य और धर्म पर दृढ़ रहने की बात पर बल देने के लिए आचार्य फिर से इनको कहता है, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, ताकि वह यह न समझ बैठे कि ब्रह्मचर्य आश्रम की बातें वहीं के लिए होती हैं, परिवार व समाज में काम नहीं देती, वहां तो झूठ और पाप के बिना काम ही नहीं चल सकता। इसलिए ग्रंथकार ने भी यहाँ मिथ्या भाषण आदि से बचकर सदा धर्म में वर्तने पर बल दिया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में विवाह विषय के अंतर्गत संतान उत्पत्ति प्रयोजन इत्यादि प्रयोजन सिद्धये ऐसा लिखकर ऋषि दयानंद ने संतानोत्पत्ति को विवाह का मुख्य प्रयोजन बताया। तैत्तिरीय उपनिषद के उपर्युक्त दीक्षांत भाषण में भी आचार्य स्नातक को संबोधित करते समय अन्य बातों के समान यह भी कहता है, प्रजातंतुम मा व्यवच्छेद सीहि, अर्थात वंश परंपरा को काट मत देना। इसलिए शास्त्र का आदेश है, ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य गृही भवेत्, गृहस्थ आश्रमम आविशेत इत्यादि। गृह शब्दस्य द्वार वचनत्वात् कृतदार परिग्रहो गृहस्थः। प्राचीन वैदिक आदर्श दो आत्माओं के परस्पर विवाह बंधन में जकड़ जाने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। दो आत्माएं अपने को एक सूत्र में इसलिए बांधते हैं ताकि अन्य आत्माओं को भी इस सूत्र में बांधा पिरोया जाए। इसलिए विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श संतानोत्पत्ति है। वेद में जहां कहीं भी स्त्री पुरुष का एक साथ वर्णन आता है, वहां संतान का उल्लेख अवश्य मिलता है। इसी उद्देश्य से यहाँ उद्वहेत द्विजो भार्याम का निर्देश किया गया। सवर्णाम लक्षणान्विताम सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में इतना और अधिक लिखा है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या तथा शूद्र का शूद्रा से विवाह होना चाहिए, क्योंकि विद्याधिक गुण वाले पुरुष से विद्याधिक गुण वाली स्त्री का विवाह होने से दोनों को अत्यंत सुख होगा, और जो उत्तम पुरुष से मूर्ख स्त्री का या पंडिता स्त्री से मूर्ख पुरुष का विवाह होगा तो अत्यंत क्लेश होगा, कभी सुख न होगा। यदि माता पिता के गुणकर्म स्वभाव में समानता होगी तो उनसे श्रेष्ठ गुण संपन्न ही संतान होगी। इसके विपरीत यदि उनमें से एक भी हीन कुल का अथवा दुष्ट गुण कर्म स्वभाव वाला होगा तो संतान भी वैसी ही होगी। इसका उदाहरण डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में पृष्ठ संख्या 73 में दिया है। उसका हम सारांश आपके सामने पढ़ रहे हैं। मार्टिन नामक एक व्यक्ति ने 2 विवाह किए। पहला एक सुंदर किंतु अज्ञात कुलशीला निर्बुद्धि लड़की से और दूसरा एक सुयोग्य कुलीन लड़की से। पहली पत्नी और उससे उत्पन्न अनुसंतति क्रम में कुल 480 व्यक्ति उत्पन्न हुए, जो प्रायः सभी मूर्ख, चरित्रहीन, रोगी, अपराधी और वेश्यालयों के संचालक निकले। इसके विपरीत दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतति क्रम में 496 बच्चे हुए, जिनमें अधिकतर गवर्नर, डॉक्टर, वकील, जज, शिक्षा शास्त्री, उद्योगपति और विश्वविद्यालय के संस्थापक हुए। इस विषय में मनु ने चेतावनी देते हुए लिखा, हीन जाति स्त्रियम मोहाद उद्वहंतो द्विजातयः कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम। द्विजाति लोग मोह या काम में फंसकर हीन जाति की स्त्री से विवाह करके संतान सहित अपने कुल को ही तेजी से शूद्रत्व की ओर ले जाते हैं। अब विवाह के विषय में और अन्य शीर्षक अंतर्गत बातें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम आपको विवाह की एक पूर्ण परिभाषा आपके सामने रख रहे हैं। ये परिभाषा स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय द्वारा हमें मिलती है। उनके पुस्तकों में 2 परिभाषाएं हैं। प्रथम परिभाषा में विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर आदि का परिमाण यथा योग्य हो जिन युवक युवती का, उनका आपस में संभाषण कर माता पिता अनुमति से गृहस्थ धर्म में प्रवेश विवाह है।
फिर एक अन्य परिभाषा में वो लिखते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विद्या बल को प्राप्त करना तथा सब प्रकार के शुभ गुण कर्म स्वभावों में जो युवक युवती तुल्य हों, जब परस्पर प्रीति युक्त होकर विधि अनुसार संतानोत्पत्ति और अपने वर्णाश्रम अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्वचयन आधारित परिवार से जो संबंध होता है उसको विवाह कहते हैं। अब ये कितनी सुंदर परिभाषाएं हमको विवाह की मिलती हैं। इसके आगे आता है दंपति। दंपति कौन है और दंपति में क्या लक्षण होने चाहिए? तो दोनों युगल दंपति भाव के ये लक्षण हैं। पहला, एक मन यज्ञ करता दो। दूसरा, स्वस्ति प्रार्थना उपासना द्वारा परमात्मा के निकट एक साथ दौड़ते। तीसरा, ईश्वर आश्रय में ईश्वर के गुणों के अनुरूप समस्त कार्यों को करते। चौथा, विद्वानों के उपदेशों को विस्तार देते या बढ़ाते। पांचवा, शोभन मति वितरित करते। छठा, शुभ कर्मों का उपार्जन करते। सातवां, विविध प्रकार के भोग प्राप्त करते तथा बांटते। आठवां, विविध सुखों से पूर्ण होते हैं। इन सबका सार यह है कि दोनों अग्निहोत्र प्रिय, धर्म रूप समृद्धि संपन्न, उदार चित्त अर्थात दानी, रोम रोम ज्ञान से ऊर्ध्वगमन युक्त, अवियोगी यानी सदा साथ में रहने वाले, सच्चरित्र आभूषण से दैदीप्यमान चमकीले, यानी जीवन में सच्चरित्रता है दोनों के, ऐसा परिवार के साथ पूर्ण होते हैं दंपति। और क्या है गृहस्थाश्रम? गृहस्थाश्रम धर्म अर्थ काम और मोक्ष पथ ले जाने वाला अश्व है। यह अविराम गति है, यह प्रशिक्षित गति है। जैसा कि पहले भी कहा कि चारों में से चारों के चारों अथवा तीन अथवा दो अथवा एक वेद सांगोपांग पढ़ के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, इसलिए यह प्रशिक्षित गति है, अविनामी विस्तरणशील है, यानी सदा बढ़ने वाला है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद ये बढ़ता ही है, संतान नाती पोती ऐसा ये विस्तार को प्राप्त होता है। आगे कालवत सर्पणशील है, रुकने का नाम नहीं है, इसमें ज्योति है, तीनों आश्रमों की आधार वृषा है। यानी ये जो वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य और सन्यास ये तीनों आश्रमों का बेस यानी गृहस्थाश्रम पर ही ये तीनों के तीनों टिके हुए हैं। उमंग उत्साह के प्रवाह से पूर्ण है गृहस्थाश्रम, शिशु के आह्लाद उत्साह का केंद्र है गृहस्थाश्रम, वेद प्रचार केंद्र है, परिवार सदस्यों द्वारा जिसमें शुभ गमन है, रमणीय आश्रम है, श्रेष्ठ निवास है, श्रेष्ठ समर्पण है, स्वाहा है गृहस्थाश्रम। और क्या है इसके उद्देश्य? गृहस्थाश्रम के उद्देश्य है परिवार जन उन्नयन, समय क्षरण बचाव, गृह सदस्यों का कल्याण, अभिवृद्धिकरण अर्थात परिवार को क्षय होने से बचाना और नियमों के उल्लंघनकर्ता को दंड, सुस्वास्थ्य, पर्यावरण अभिरक्षण, ये सब गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य हैं। महानुभावों, आगे बहुत रोचक बात आ रही है। विवाह योग्य कन्या असपिंडा च या मातु रसगोत्रा च यह पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैथुने। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसका प्रयोजन यह है कि परोक्ष प्रिया इव ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः, ये शतपथ ब्राह्मण में आया। यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसे प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही दूरस्थ अर्थात जो अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की न हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। इस विषय में और चर्चा करेंगे, अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 110वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विवाह योग्य विवाह दूर
कुल में माता के और पिता के गोत्र में निकट में संबंध न हो, इस विषय की बात को गत श्रव्य कणिका में आपके समक्ष रख रहे थे। क्योंकि निकट विवाह होने में क्या दोष हैं और दूर विवाह करने में क्या गुण हैं, इसके विषय में भी लिखते हैं कि एक, जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं, परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव व बाल्यावस्था के विपरीत आचरण को परस्पर जानते हैं, और जो नंगे आदि भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे ही एक गोत्र, पितृ व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। तीसरा, जैसे दूध में मिश्री व शुंठी आदि औषधियों के योग से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। चौथी, जैसे एक देश में रोगी हो और दूसरे देश में वायु खान पान के बदलने से रोग रहित होता है, वैसे ही दूरस्थ देशों में विवाह होने में उत्तमता होती है। पांचवा, निकट संबंध करने में, एक दूसरे से निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना संभव है, दूर देश में नहीं। यानी यदि दूर से कन्या आई होगी और काफी दूर होगा अंतर उनका, तो बार बार वो छोटी छोटी बातों पर रूठ करके मायके जाना और ये सब, वो सब नहीं संभव है। तो संबंध निकट करने में, एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान विरोध होना भी संभव। दूर देशस्थ वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से ही हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं। इसीलिए कहा दुहिता दुर्हिता दूरे हिता वा भवती थी, ये निरुक्त में आया। कन्या का दूसरा नाम दुहिता भी है, क्योंकि इसका विवाह दूर देश में रहने वाले होने पर हितकारी होता है, निकट होने पर नहीं। सातवां है, कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब तक इसको कुछ न कुछ तो देना ही होगा। खैर ये बात तो थोड़ी बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण भी है। आठवां, निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जाएगी, एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र, माता की 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो एक शब्द आया दुहिता, दुर्हिता, दूरे हिता, दुर्हिता, दुहिता। यहां दूर अर्थ में दुर शब्द का प्रयोग किया। सा वा एषा देवता दुर्नाम दूरम ही अस्याह मृत्यु, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें, इस वचन में मृत्यु से दूर होने के कारण प्राण का नाम दुर बताया और दुर को दूरार्थक माना गया। इस वचन से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि कन्या का विवाह दूर देश में होना चाहिए, समीप नहीं। अथवा दुह धातु से तन प्रत्यय करके इडागम उणादि प्रत्यय होने से पुत्री पिता से सदा कुछ न कुछ पदार्थ दुहती है, लेती है। दूरस्थ देश में विवाह करने के अतिरिक्त गुण का उल्लेख करते हुए ग्रंथकार ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में लिखा कि यह बात भी अवश्य होनी चाहिए कि देश देशांतर में विवाह होना उचित है, क्योंकि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम देशों में रहने वाले मनुष्यों में परस्पर विवाह करने से प्रीति होगी और देश देशांतर के व्यवहार भी जाने जाएंगे, बलादिक गुण भी तुल्य होंगे और भोजन व्यवहार भी एक होगा। इससे मनुष्यों में बड़ा सुख होगा। जो जैसा कि पूर्व देश की कन्या और पश्चिम उत्तर देश में रहने वाले पुरुषों से विवाह होगा, तब बल, बुद्धि, पराक्रम आदि तुल्य गुण के हो जाएंगे। पत्र द्वारा और आने जाने से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण बढ़ेगा और सब देशों के व्यवहार सब देशों के लोगों को पता चलेंगे। परस्पर विरोध जो है वो नष्ट हो जाएगा। इससे मनुष्यों को बड़ा आनंद होगा। इसी प्रकार दूरस्थ देश में विवाह संबंध होने से जहां एक और देश की एकता और अखंडता का बल मिलेगा, वहीं विश्व स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम और यत्र विश्वम भवति एकनिडम आदि भावना जागृत होगी। अब विवाह संबंध के अयोग्य कुलों की चर्चा आ रही है। हालांकि उनकी सब बातों से मैं सहमत नहीं हूं। पुनरपि ऋषि दयानंद ने लिखा है, जो बातें हमको समझ में नहीं आती हमको थोड़ा सा बाजू में रख देना चाहिए
चिंतन की प्रक्रिया में डाल देना चाहिए कि जब समझ में आएंगी तब हम इसको समझ लेंगे, नहीं समझ में आते हैं तो अभी हम उसको पढ़ देते हैं आपके सामने। कई मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं। महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधन धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्षसं क्षय्यामयाव्यपस्मारि श्वित्री कुष्ठी कुलानि च नोद्वहेत् कपिलां कन्यां नांगिकांगीं न रोगिणीं नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलां नर्क्षवृक्षनदीं नाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकां न अपक्ष्य हि प्रेष्य नाम्नीं न च भीषणनामिकाम् अव्यंगांगीं सौम्यनाम्नीं हंसवार्णगामिनीं तनुलोमकेशदश नामृद्वंगीमुद्वहेत् स्त्रियम्। तो किनसे विवाह होने योग्य नहीं है, किस प्रकार की वधु से कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्यश्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन हैं, सत्पुरुषों से रहित हैं, वेदाध्ययन से विमुख हैं, शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं अथवा बवासीर, क्षय, दमा, खांसी, आमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले कुल में भी प्रविष्ट हो जाएंगे। इसलिए उत्तम कुल के लड़के लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। न पीले वर्ण वाली, न अधिक अंगी, न पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, न रोग युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने वाली और भूरे नेत्र वाली कन्या से विवाह नहीं होना चाहिए। न ऋक्ष अर्थात अश्विनी, भरणी, रोहिणी देई, रेवती बाई, चित्तरी आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अंत्य नाम वाली, विंध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नामों वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामों वाली, माधो दासी, मीरा दासी आदि प्रेष्य नामों वाली और भीम कुंवारी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आदि आदि बातें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई हैं। अब विवाह योग्य वय और उसके भेदों के विषय में बताते हैं। प्रश्न पूछा गया कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। उत्तर दिया, 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करें तो निकृष्ट, 18-20 की स्त्री और 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की श्रेष्ठ विधि और ब्रह्मचर्य आश्रम व विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुख में डूब जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ होता है। तो कितनी अच्छी बात बताई कि श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव को धारण करके पूर्ण अवस्था में, पूर्ण आयु के बाद विवाह होना चाहिए। पंडित लेखराम जी ऋषि दयानंद से जब मिले तो उनसे उन्होंने वचन लिया था कि 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का धारण करना, और उन्होंने ऋषि दयानंद को दिए हुए वचन का पालन भी किया था। ऐसा उनके जीवन चरित्र में हमको पढ़ने को मिलता है। महानुभाव महर्षि दयानंद जी के समय और आज भी कहीं कहीं देहातों में बाल विवाह की प्रथा चलती है, और उस समय तो ये व्यापक रूप में ये सामाजिक कुप्रथा चल रही थी।
महर्षि दयानंद जी ने अपने उपदेशों द्वारा, अपने लेख द्वारा और बार बार समाज में इसके विषय में लोगों को चेता करके, जागृत करके ये बाल विवाह की प्रथा को बंद करवाया। ये उनकी समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।